गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की लोक कलाएँ, जिसके लेखक हैं दानेश्वर शर्मा जी। आप जानते हैं शब्दानुशासनम में कहा गया है लोके वेदेश्चा, अर्थात लोक में और वेद में भी लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है। अर्थात आप यह कह सकते हो वेद से भी अत्यधिक प्राचीन जो है लोकमानस, लोक को कहा जाता है। लोकमानस ने धरती को माता और अपने को उसका संतान या बेटा माना है। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्याः, नाते रिश्तों के इस प्रेम ने उसे प्रकृति से जोड़ दिया, उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया और यहीं से फूटी लोक रचना की अजस्र धारा। लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोककथा, लोकनाट्य और लोकनृत्य के रूप में आज तक प्रवाहित होती चली आ रही है। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन और मनुष्य का संपूर्ण दर्शन और राग विराग लोक कला जो है इसी कारण सन्निहित है। 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में इसे छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया। गढ़ अर्थात किला कहा जाता है। यहाँ किसी ज़माने में कभी 36 किले थे। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि। इस प्रकार से आज यह जो है अनेक जिलों में बटा हुआ है। यह भूभाग जो है साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान, अपनी अलग विशेषता और इन विशेषताओं के कारण अलग प्रसिद्धि है, अलग प्रतिष्ठा है। रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। इस नाते कविता की पहली ऋचा जो है यहाँ फूटी। आदि शंकराचार्य के भी गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। संगीत और कला के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की अनेक बातें जो है छत्तीसगढ़ के संबंध में कही जा सकती है। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियाँ, पठार, उपवन सब गाते हैं, सब झूमते हैं। गेहूँ गाए गीत खेत में और बाजरा झूमे नाचे, चना बजाता घुंघरू छन छन और मूंग ज्यों कविता बाँचे। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजता है। लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। लोक कला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में और विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक नाटकों एवं लोक नृत्यों की चर्चा संभव है। झूमते झुमाते लोकगीत गाए जाते हैं। किसी भी अंचल के लोकगीतों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आधिपत्य रहता है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, किंतु जो बात छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है वह है धुनों की विविधता। यहाँ अलग अलग धुनों की लोकगीत, लोक कथा कहे जाते हैं, सुनाए जाते हैं। ददरिया, सुआ, पंथी, भोजली, जमारा, गौरी गौरा, बिहाव और भजन प्रमुख लोकगीत हैं। ददरिया जो है एक श्रृंगार गीत है। संझा के बेरा तरोई फूले रे, तोर चिमटी भर कन्या तोहिला खुले रे। अर्थात शाम के समय तरोई का फूल खिलता है। एक चिमटी में समा जाने वाली तुम्हारी जो पतली कमर तुम्हारे व्यक्तित्व को अत्यधिक निखार देती है। इस गीत में कभी कभी सवाल जवाब भी चलता है। खेत में या तालाब, नदी के पास में बैठे हुए
किसी नायक ने ददरिया का एक पद गा दिया और दूसरी ओर से भी किसी ने उसका जवाब दे दिया तो स्पर्धा शुरू हो जाती है, प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। इसका सिलसिला काफ़ी लंबा चलता है और आसपास छिटके हुए श्रोता इस प्रतिस्पर्धा का आनंद लेते हैं। लोक कला में आंसू कवित्व भी है और ददरिया उसका उदाहरण। लोक कला में आंसू कवित्व भी स्पष्ट दिखाई देता है और इसका सटीक उदाहरण जो है हम ददरिया को ले सकते हैं। सुआ गीत में महिलाएं बांस की टोकरी में भरे धान के ऊपर सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख देती हैं और उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती हैं। सुआ को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में कबीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है। सेमी के मड़मा कुंदरवा के फूल वो जेही तरी गोरी कुटे धानिए एद धानिए सियारे मोर। जेही तरी कोटी कुटे धाने कहा वह थिस तुलसी औ कहाँ वही थस राम वो जेही तरी गोरी कुटे धाने। चौरा वही थस तुलसी मंदिर वही थस राम वो जेही तरी गोरी कुटे धाने। श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंतिन का नाम सुआ गीत की अच्छी गायिकाओं में लिया जाता है। सुआ गीत दीपावली के समय कार्तिक अमावस्या की रात को गौरी गौरा का पूजा होती है। गुड़ जाति की महिलाएं इस अवसर पर जो गीत गाती हैं गौरा गीत कहलाते हैं। छोटे पदों में किंतु बड़ी ऊर्जा से भरे इन गीतों में श्रोताओं को भी झुमा देने की ताकत है। रात भर की पूजा अर्चना के बाद प्रातः विसर्जन के समय इन गीतों के भाव में करुणा आ जाती है और देवी को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण गीतों के माध्यम से महिलाओं के द्वारा दिया जाता है और महिलाओं की आँखों में आंसू से नम हो जाती है। ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता वासनी आदि के स्वर में अनेक गौरा गीत बहुत अच्छे गीत गाए गए हैं और इनकी आवाज़ में इन गौरा गीत बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।